बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपसे 12 ऐसे आइडियाज़ शेयर करेंगे कि जिनकी मदद से आप अपने क्लासरूम में बेहतरीन डिसिप्लिन कायम कर सकते हैं और क्लासरूम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए देखिए ये आइडियाज़ क्या हैं। हम इन आइडियाज़ को एक ज़रा हटकर इनोवेटिव अंदाज में आपसे शेयर करेंगे और ये वो आइडियाज़ हैं कि जो शायद आपको रिवायती किताबों में नहीं मिलेंगे। दरअसल बात यह है कि जब भी किसी टीचर को कोई क्लास मिलती है उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो ये सोचता है कि मैं अपने क्लास को एक ख़ास अंदाज से लेकर चलूँगा या चलूँगी, लेकिन इसके बावजूद जो रियलिटी होती है वो ऐसे नहीं होती। आप बच्चों को समझाते हैं, बताते हैं, लेक्चर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे मानकर नहीं देते और नतीजा ये निकलता है कि आपका क्लासरूम कुछ इस सूरत में नज़र आता है और आपकी हालत ऐसी होती है कि जो आउट ऑफ कंट्रोल बच्चों को संभालते संभालते आप खुद परेशानी का शिकार हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि आप एक डिसिप्लिन और आइडियल क्लासरूम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आज हम आपको देने जा रहे हैं इसके 12 आइडियाज़, यानी 12 ऐसे आइडियाज़ कि जिन पर अमल करके आप अपने क्लासरूम को एक बेहतरीन डिसिप्लिन और कंट्रोल वाला क्लासरूम बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये आइडियाज़ क्या हैं। सबसे पहला आइडिया ये है कि आपको अपने क्लासरूम में रूल्स बनाने ज़रूर चाहिए, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। यकीनन आप ये चाहते होंगे कि आपके क्लासरूम के कुछ रूल्स हों और रूल्स बच्चे फॉलो भी करें। रूल्स बनाना ठीक है, रूल्स बनाने चाहिए, दिस इज़ अ गुड पॉइंट, लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि बच्चे तो रूल्स को भूल जाते हैं। बच्चे कई बातें भूलते हैं तो आपके रूल्स भी भूल सकते हैं। लिहाजा हमें ये कोशिश करनी है कि अपने रूल्स पर हम बनाएं भी, बच्चों को समझाएं भी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो। तो ये पहला आइडिया है कि जो आपको फॉलो करना है। दूसरा आइडिया ये है कि हमें बच्चों के जो मिसबिहेवियर्स हैं, अगर कोई बच्चा बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, तो सबके सामने टांटिंग करने की बजाय ऐसे बच्चे से आपको अलग से डील करना है। ऐसे बच्चे को सेपरेटली बुलाएं, उससे बात करें और बहुत पेशेंस के साथ जब आप बात करेंगे तो बच्चे का मिसबिहेवियर कंट्रोल हो जाएगा। तीसरा आइडिया क्या है? तीसरा आइडिया हमें यह बताता है कि आप बच्चों के साथ काम करते हुए खास तौर पर कोशिश कीजिए कि अपने असाब को काबू में रखें। दरअसल जब बच्चे मिसबिहेव करते हैं और आप उसका रिस्पांस देते हैं तो आपकी टेंशन बढ़ती है। हमें कोशिश ये करनी है कि हमें अपने असाब को काबू में रखना है। बच्चे यकीनन परेशानी क्रिएट करते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं। ऐसे में आप सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या करना है कि आपको मूव ऑन करना है, यानी आपको अपने लेसन को जारी भी रखना है। जिन चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं उन्हें इग्नोर कीजिए और उसके साथ साथ कोशिश ये कीजिए कि बच्चों के बिहेवियर को जिस अंदाज में आप कवर कर सकते हैं कवर करें। चौथा आइडिया नंबर 4 क्या है? आइडिया नंबर 4 ये है कि आपने अपने बच्चों से अपने ताल्लुक को रोज़ाना की बुनियाद पर बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक बच्चे से एक ख़ास अंदाज में पेश आते हों और आपके नज़दीक कुछ बच्चे मुस्तकिल अच्छे हो जाएं, कुछ बच्चे मुस्तकिल पुअर हो जाएं या बुरे हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद पर आपको और बच्चे की कारकर्दगी की बुनियाद पर अपने रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करना है। पाँचवां आइडिया क्या है? पाँचवां आइडिया ये है कि आपने बच्चों के नुक्ता नज़र से सोचने की कोशिश करनी है, यानी बच्चे का पर्सपेक्टिव देखिए। खुद कभी बच्चे बनकर कभी बच्चों से कहिए कि अच्छा इसकी किसी चीज़ की रीडिंग मैं करके दिखाता हूँ या दिखाती हूँ। तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चों के नुक्ता नज़र से सोचें। छठा आइडिया ये है कि आपने बच्चों के साथ उनके वालिदैन से भी राब्ता रखना है। कोशिश ये कीजिए ख़ास तौर पर वो बच्चे के जो परेशान करते हैं, जो मिसबिहेव करते हैं, जिनकी किसी हवाले से कंप्लेन आती है, परेशानी है, उन बच्चों के वालिदैन से तो ज़रूरी आप मिले, उनसे राब्ता रखेंगे तो बच्चों के मसाइल को हल करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि बच्चे सब कुछ ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में करते हैं, घरों के अंदर भी कई मामलात होते हैं। सातवां आइडिया ये है कि आपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखना है। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप बच्चों के साथ फ्रेंडली हों, आप बच्चों को पॉजिटिव वे में गाइड करने वाले हों, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, तभी ये मुमकिन है कि आप बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। आठवां आइडिया ये है कि आपने बच्चों के साथ डील करते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए अपने जो टीचिंग स्टाइल्स हैं
उनको तब्दील करते रहना है। एक ही अंदाज कितना ही मुतासिर कुन क्यों ना हो, लेकिन होता ही है कि जब आप एक अंदाज से सिखाते हैं तो आप बच्चे बोर होना शुरू हो जाते हैं। आप सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं। होना ये चाहिए कि आप कभी लेक्चर दे रहे हो, कभी आप कोई डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो, कभी आप कोई एवीएड्स यूज़ कर रहे हो, या कभी आप बच्चों के साथ बैठकर कोई एक्टिविटी कर रहे हो। तो हमें अपने टीचिंग स्टाइल को टीचर सेंटर्ड से स्टूडेंट सेंटर्ड की तरफ ले जाना चाहिए। जब बच्चे ज़्यादा इंगेज होंगे, जब बच्चे ज़्यादा सीख रहे होंगे, तो बच्चे आपको कम डिस्टर्ब करेंगे। आइडिया नंबर 9 क्या है? आइडिया नंबर 9 ये है कि आपने सिर्फ ये नहीं कि किसी एक्टिविटी में बच्चे को इंगेज करना है, बल्कि आपने कोशिश ये करनी है कि क्लास का सारा वक्त बच्चे इंगेज रहें। बच्चे जितना वक्त फ्री रहेंगे, आप कभी बहुत सारे जूनियर टीचर्स को देखा गया कि हेड्स डाउन करवाते हैं या इस तरह की कोई और चीज़ करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। बच्चों को एक्टिविटी चाहिए, बच्चों को एक्टिविटी दीजिए और उन्हें इंगेज रखिए। आइडिया नंबर 10 क्या है? आइडिया नंबर 10 ये है कि आपने अपने क्लास टाइम को मैनेज करना है। क्लास टाइम को मैनेज करने से मुराद ये है कि आपने हर एक्टिविटी को, जो भी आप क्लासरूम में कर रहे हैं, उस एक्टिविटी के लिए आपने बच्चों को एक महदूद वक्त देना है। आप कुछ समझा रहे हैं, अपने लिए टाइम तय कीजिए। आप बच्चों को कोई खेल दे रहे हैं, उसके लिए टाइम दीजिए। और उसके साथ साथ बच्चों की कोई एक्टिविटी है तो बच्चों को टास्क कंप्लीट करने की डेडलाइन दीजिए, एक्टिविटी का टाइम दीजिए। इससे बच्चे फास्टली करेंगे चीज़ों को और इंगेज भी रहेंगे। आइडिया नंबर 11 क्या है? आइडिया नंबर 11 ये है कि आपने बच्चों को प्राइजेस और एप्रिसिएशन से कंट्रोल करना है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब बच्चों को हम इनामात देते हैं तभी बच्चे ज़्यादा कंट्रोल में रहते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इनामात के ज़रिए बच्चों को कंट्रोल करें। आइडिया नंबर 12 ये है कि हमें बच्चों को ये बताना है या समझाना है कि आप उनकी केयर करते हैं, आप उनका ख्याल रखते हैं, आप उनके बारे में सोचते हैं। इस चीज़ को आपने मुख्तलिफ अंदाज से कवर करना है। आप हमारी दीगर वीडियोस देख सकते हैं, आपके लिए हम बहुत सारी अच्छी वीडियोस बनाते रहते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे माहनामा तालीमी क़यादत की मेंबरशिप हासिल कीजिए और कोशिश कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।